दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक फाइटर जेट की खरीद का मामला नहीं है, बल्कि भारत की आने वाली कई दशकों की सैन्य और कूटनीतिक दिशा तय करने वाला फैसला है। एक तरफ फ्रांस का भरोसेमंद और युद्ध में परखा हुआ राफेल है और दूसरी तरफ रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57, जिसे लेकर रूस लगातार भारत को लुभाने में लगा हुआ है। सवाल यह नहीं है कि कौन सा जेट बेहतर है, सवाल यह है कि भारत के लिए इस वक्त सही फैसला क्या है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि रूस बार बार Su-57 को लेकर नए नए ऑफर सामने रख रहा है। शुरुआत में रूस का रवैया काफी सख्त था। कहा गया कि न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, न भारत में निर्माण की अनुमति मिलेगी। मतलब साफ था, रेडीमेड जेट खरीदो और इस्तेमाल करो। लेकिन भारत ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहीं से कहानी ने करवट ली। भारत की खामोशी ने रूस को मजबूर कर दिया कि वह अपना पूरा गेम प्लान बदल दे। अब रूस फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया के तहत भारत में लोकल प्रोडक्शन और यहाँ तक कि अपनी नई स्टेल्थ इंजन टेक्नोलॉजी देने तक को तैयार हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि रूस ने L-1 जैसे बेहद गोपनीय इंजन का ऑफर भी भारत के सामने रख दिया, जो अभी खुद रूस में भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। यानी जो तकनीक दुनिया से छिपाकर रखी गई थी वही भारत को देने की बात हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत का झुकाव राफेल की तरफ बना रहा। भारत ने साफ संकेत दिए कि वह 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत राफेल को प्राथमिकता दे रहा है। आने वाले महीनों में फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत द्वारा और $36 बिलियन की संभावित डील इस बात की गवाही देती है कि मामला काफी आगे बढ़ चुका है। अगर आसान भाषा में समझें तो यह डील करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए की है और एक राफेल जेट हथियारों और सपोर्ट पैकेज के साथ लगभग 850 करोड़ रुपए का पड़ता है। अब यहीं पर तुलना शुरू होती है। रूस का दावा है कि एक Su-57 की कीमत राफेल से करीब 5 गुना कम है। हथियार जोड़ने के बाद भी इसकी लागत 600 से 700 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। अगर यही जेट भारत में बनाए जाते हैं तो कीमत 500 करोड़ से भी नीचे जा सकती है। यानी खरीद के स्तर पर ही दोनों विमानों में जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ खरीद कीमत ही नहीं, उड़ान की लागत भी एक बड़ा फैक्टर है। राफेल की प्रति घंटे की उड़ान लागत करीब 25 लाख रुपए बताई जाती है, जबकि Su-57 की फ्लाइट कॉस्ट 16 से 20 लाख रुपए के बीच मानी जा रही है। इसका मतलब लंबे समय में ऑन ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर भी अरबों रुपए की बचत हो सकती है। अब सवाल उठता है कि रूस इतना सस्ता ऑफर कैसे दे पा रहा है। इसकी पहली वजह यह है कि Su-57 को पूरी तरह नए प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाया गया, बल्कि Su-35 के मौजूदा ढांचे पर विकसित किया गया है। इससे रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च काफी कम हो गया। दूसरी वजह रूस की लागत संरचना है, जहां लेबर सस्ती है और सरकारी नियंत्रण वाली फैक्ट्रियां कम खर्च में काम करती हैं। तीसरी और सबसे अहम बात यह कि इसे बनाने वाली यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन एक सरकारी कंपनी है, जहां मुनाफे से ज्यादा डील जीतना प्राथमिकता होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे समीकरण में अमेरिका का कादसा कानून सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा है। रूस से बड़ा रक्षा सौदा करने पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। S-400 के वक्त भारत को कुछ हद तक राहत मिली थी, लेकिन Su-57 जैसे हाई प्रोफाइल सौदे पर अमेरिका की नाराजगी भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर चीन के खिलाफ बन रहे गठबंधन को। यही वजह है कि भारत बेहद सोच समझकर कदम रख रहा है। अगर भारत Su-57 चुनता है तो यह संदेश जाएगा कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करता। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन से आत्मनिर्भर भारत को भी जबरदस्त मजबूती मिलेगी। वहीं राफेल का फायदा यह है कि वह पूरी तरह टेस्टेड है, भरोसेमंद है और पश्चिमी इकोसिस्टम के साथ बेहतर तालमेल बैठाता है। अब फैसला सिर्फ फाइटर जेट का नहीं रह गया है। यह फैसला तय करेगा कि भारत आने वाले समय में किस ब्लॉक के साथ ज्यादा मजबूती से खड़ा होगा। रूस का ऑफर भविष्य की तकनीक और कम लागत का है, जबकि राफेल वर्तमान की सुरक्षा और भरोसे का। गेंद पूरी तरह भारत के पाले में है और जो भी फैसला होगा वह भारत के डिफेंस इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित होगा। अब आप बताइए, आपके हिसाब से भारत को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए।